अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपने देखा और आप सबको मालूम ही होगा कि मौलाना साहब के यहाँ इतना बड़ा सानिया पेश आया। अल्लाह पाक मौलाना साहब को और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनके बेटे को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जैसा कि आपको पता ही है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगा दिया था कि मेरे पाँव में मसला हो गया था। उसके साथ साथ बहुत सारे और मसाइल खड़े हो गए, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगी और बताऊंगी कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी। यहाँ आज नाश्ते का टाइम था। ये सब कुछ मेरे पाँव के साथ जो मसाइल हुए उससे पहले के व्लॉग और वीडियो है, तो मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर करूं। इतने सारे दिन हो गए कोई बात और कोई चीज़ आपसे शेयर नहीं की। तो यहाँ मैं बना रही थी मूंगी मसर की दाल की ना रोटियाँ। तो जैसे कि हम दाल बना लेते हैं और बाज़ औक़ात ज़्यादा बन जाती है, तो मैं आपको कहती हूँ ना, चीज़ों को वेस्ट ना किया करें। तो दाल वेस्ट करने के बजाय हम उसका इस तरह से आटा गूँध लेंगे। अगर दाल कम होगी तो हम उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके ना इस तरह बेहतरीन करके ना आटा गूँध लेंगे। ये आटा आम आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट गूँधता है और इसकी रोटी ना ज़रा संभाल के पकानी होती है। और इसके साथ साथ हमने बनाना था यहाँ पे सूजी का हलवा, क्योंकि मेरी अम्मी जान को अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करें, वो जैसे ये मौसम बदलता था ना, तो ये वाला नाश्ता हमें ज़रूर बना कर देती थी। दाल वाली रोटियाँ और उसके साथ ये वाला सूजी का हलवा और उसके साथ नमकीन लस्सी। तो आज मैंने उनको याद करके ही ये सारा कुछ बनाया। तो यहाँ मैं सूजी के हलवे की तैयारी कर रही थी। ऑयल में मैंने 2-3 इलायचियाँ कूट के डाल दी थी। उसके बाद जितनी आपको ज़रूरत हो सूजी डाल दें। सूजी को अच्छी तरह से भून लें। जैसे ये देखें प्यारी प्यारी भून जाएगी ना सूजी, ब्राउन ब्राउन गोल्डन ब्राउन शक्ल हो जाएगी, तो उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। और सूजी की मुनासबत से कि जितने पानी में सूजी गल जाए उतना पानी आप इसमें डाल लेंगे। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि चूल्हा आपने लाजमी बंद करना है। चूल्हा बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना, वरना ये सारी उछल कर आपके ऊपर आ सकती है। अपना सेफ्टी जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप देखेंगे मैं अभी दोबारा से चूल्हा जलाऊंगी, ये देखें। तो आपने चूल्हा लाजमी बंद कर लेना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। इस टाइम पे हाथ फ़ौरन से जल जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा होता है। तो जी यहाँ मैंने सूजी को गलाने के लिए पानी इसमें डाल दिया था, जितना पानी ज़रूरत था। उसके बाद जैसे ही सूजी का गल जाएगी, थोड़ी सी ये जैसे मोटी हो जाती है, फूल जाती है, हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीनी शामिल कर देंगे। और चीनी शामिल करने के बाद जैसे ही चीनी का पानी खुश्क होगा, हम इसमें अपनी पसंद के मेवा जात जो अगर आप पसंद करते हो, गरी का चूरा और बादाम पिस्ते वगैरह, जो जो चीज़ें आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में क्योंकि पसंद नहीं की जाती, इसीलिए मैं बाद में सेपरेटली इस पर डाल दूँगी। और साथ ही मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी, वो भी आप आगे चल के देखेंगे। और जो आटा हमने गूंदा था उसको रेस्ट के लिए हमने रख दिया, ताकि जितनी देर में ना हलवा रेडी होगा ना उतनी देर में हमारा आटा उसको भी रेस्ट मिल जाएगा और फिर उसकी रोटियां जो है ना वो बेहतरीन बहुत ही मज़े की बनने वाली हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगने वाला ये सारा नाश्ता और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी बनता है ये। सर्दियों के मौसम में जैसे कि ये बदलता मौसम है ना, इस मौसम के लिहाज से ना ये बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी नाश्ता है। तो ये सारा कुछ तो होता ही रहेगा। आपको मेरी आवाज़ से भी फील हो रहा होगा कि अभी मेरी तबीयत कुछ ख़ास बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरी वाइटी फैमिली मुझे इतना प्यार दे रही है, इतना मेरा एहसास और ख्याल कर रही है, तो मेरा भी हक बनता है छोटा सा ही सही मैं अपना एक छोटा सा व्लॉग उनको ज़रूर डाल के दूँ और उनको अपने बारे में बताऊँ। क्योंकि अगर जो मेरी फैमिली मेरे खुशियाँ मेरे सुख में शामिल हो सकती है, तो मेरे दुखों का भी उसको मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप अपने सुख ज़रूर दिखाएं, अपनी खुशियाँ दिखाएं, लोगों को इंटरटेन करें, लेकिन देखें जो फैमिली होती है ना वो दुख सुख दोनों चीज़ों में शरीक होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी फैमिली मेरे साथ हर हाल में मेरे साथ शिरकत करे। तो मैं इसीलिए अपने दुख सुख दोनों आपसे ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। हालांकि मैं नहीं करती, मेरी इस तरह की आदत ही नहीं है। इवन कि मेरी आज तक जो तबीयत का हाल है मैंने अपने मायके वालों तक को भी नहीं बताया कि मेरे
साथ क्या है। जब ये व्लॉग जाएगा तो ही उनको भी पता चलेगा, तभी वो भी देखेंगे आपके साथ ही, उनको भी पता तभी चलेगा। तो जिस तरह वो मेरी फैमिली है ऐसे ही आप ही मेरी फैमिली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को ज़रूर बताऊँ। मेरे पाँव पे तो चोट लगी ही थी, उसमें मैंने जो मेडिसिन यूज़ की थी तो मेडिसिन जो है वो मुझे रिएक्ट कर गई। आजकल अल्लाह पाक डॉक्टर्स को हिदायत दे तो वो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जो कि बाज़ औक़ात बंदों को ना सूट नहीं करती हैं, तबीयत के साथ नहीं चल रही होती, तो फिर वो किसी ना किसी और तरीके से ना रिएक्ट कर जाती हैं। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ और बीपी पेशेंट हूँ, तो मुझे उनमें से एक दवाई थी जो कि मुझे रिएक्ट कर गई। उसकी वजह से मुझे शिद्दत से ना बीपी हाई मेरा हो गया और मुझे माइग्रेन बहुत ही सवेयर हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब 3 दिन तो होते ही हैं, ये मेरे काफ़ी सारे दिन इसमें चले गए। आज भी मैं बस आपके लिए ही उठी, होशियार हुई कि मैं अपनी फैमिली को बताऊं, उनको दुआओं का कहूं कि वो मेरे लिए दुआ करें, जल्द अज जल्द मैं ठीक हो जाऊं और मैं अपनी रेगुलर रूटीन पर आऊं। तो मैंने आपकी खातिर, अपने प्यारों की खातिर ये सब कुछ किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जिस वजह से किया, मुझे वो मेरी वजह जो है उसके लिए आप ज़रूर दुआ करेंगे और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद भी रखेंगे और इसी तरह मुझे आगे भी प्यार देते रहेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बातों के साथ साथ यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। यहाँ हलवा देखे, मैंने आपको बताया ना कि हमारे घर नहीं पसंद किया जाता, तो मैंने सेपरेटली बादाम पिस्ते डाले थे और साथ में लस्सी भी रेडी कर ली थी। उसके बाद जी वही मसला मेरे साथ बन गया, तो अगला दिन स्टार्ट हो 2000 गया। years later. और जी ये था जी नेक्स्ट डे का क्लिप। तो सुबह नाश्ता मैं करके फ़ारिग हुई, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आगे कुछ व्लॉग शूट कर पाऊँ। तो जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप फ़ौरन चलें मुझे हॉस्पिटल लेकर। तो ये जी फजर की नमाज़ के बाद का टाइम था, हम लोग फ़ौरन ही निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पे उन्होंने मेरा अच्छा ट्रीटमेंट भी किया, माइग्रेन के लिए मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, ड्रिप्स लगाई और जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो सब उन्होंने की। और जहाँ ये सारा व्लॉग जो है ना मेरे हस्बैंड ने शूट किया, ताकि वो कहते थे कि आप अपनी वाइटी फैमिली को दिखाएं और उन्हें भी दुआओं की दरख्वास्त करें कि वो आपके लिए बहुत दुआएं करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी भी दे और जो ये तकलीफ़ है इतनी बड़ी, मुझे इससे दूर कर दे, मुझसे इसको ना, इस तकलीफ़ को मुझसे दूर कर दे। आप सबको मैं यही कहूँगी कि आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाएँ तो मेडिसिन लें और इंजेक्शन वगैरह जो भी लगवाएं तो आप पूछ के बता कर लगवाएं कि क्या चीज़ हमें सूट करती है और क्या नहीं, मेरी तरह, वरना आप भी इस तरह अपनी बीमारी को लंबा ही खींच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे छोटे से ब्लॉग को आप ज़रूर पसंद करेंगे, अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करके ही दवाई लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरे नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यहाँ मुल्तान में शरीफ कॉम्प्लेक्स में प्ले लैंड बच्चों के लिए बना है, तो मैं उसकी वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाली है। उम्मीद करती हूँ वो भी आप ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे इस व्लॉग को भी आप ज़रूर पसंद करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे और अपने आप को डेंगू वगैरह से बचाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सवेयर बीमारी आजकल आई हुई है, हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं आपको इससे दूर रहने के लिए कहूँगी कि आप अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और बिला वजह किसी भी सूरत में मास्क ना उतारें। अल्लाह हाफिज़।